हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चे, आज न्यू टॉपिक लेके आया हूं, न्यू चैप्टर लेके आया हूं। उस सीरीज में बात कर रहा हूं बच्चे, 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं बच्चे। आज चैप्टर लेके आया हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एपी, एपी जीपी बोलते हो ना, तो एपी क्या होता है पूरा चैप्टर बताऊंगा, बने रहना। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले बच्चे बता दूं आपको मैं कि अगर आप ऑन डिमांड एडमिशन लेना चाहते हैं तो नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। एंड बच्चे, अगर आपका SYCP SYCT आया था, अगर आपका SYCP SYCP SYCT या फिर SYC ये कुछ आया था, रिजल्ट में ऐसा शो कर रहा था, तो क्या करना है बच्चे? आपको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट कहाँ करना है? तो 9667103518 बच्चे, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, बाकी आपका काम हो जाएगा, सब सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी बच्चे, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। एंड बच्चे, चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी, आप आसानी से पास भी हो जाओगे। तो आइए चैप्टर से आगे देख लेते हैं। बच्चे, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि एपी होता क्या है। एपी का मतलब एनी सीरीज जिसका डिफरेंस फिक्स होता है, लाइक 2 4 6 8 10 12 16 14 12 14 16 18। तो देखो, 2 4 के बीच में 2 का फर्क है, 4 से 6 के बीच में 2 का फर्क है। तो अगर ऐसा कोई सीरीज मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये एपी है। बाकी हम डिस्कस करते हैं, ये मैंने आपको बेसिक आपको बता दिया। तो हम सिर्फ इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोई सीरीज है उसको ऐड कैसे करते हैं, कोई सीरीज है उसको लास्ट डिजिट क्या रहेगा, उसका फर्स्ट डिजिट क्या रहेगा, उसका डी मतलब डिफरेंस क्या रहता है। वो 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है ना, तो उसको डी बोलते हैं। तो आइए पूरा देखेंगे। हमारा है, हम सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानेंगे कि क्या है, ठीक है, वो होता क्या है। फिर हम पढ़ेंगे भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंडिंग पॉइंट कौन सा है और डी क्या है, वो हम फाइंड करेंगे। एंड उसके बाद हम फाइंड करेंगे बच्चे कि अगर एपी दिया हुआ है और 10 नंबर है उसके अंदर, 2 4 6 8 10 और आगे भी दिया हुआ है, तो उनका सम क्या रहता है। ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, आपको आपको अपना कैलकुलेटर से बताना है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका सम क्या होता है ये बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चे, आपके लिए क्या करेंगे, आपका लिए एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एंड एग्जाम्पल अगर आपको आ गया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड एक्सरसाइज वैसे ही आप आसानी से कर पाओगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है भाई, आपको बता चुका हूँ मैं 1 4, अगर देखो मान लो 1 4, 4 के बाद मान लो 7, 7 के बाद 10, तो 3 का फर्क आ रहा है। तो मतलब डी अगर सबका सेम आया, अगर अरिथमेटिक अगर हम एपी बना रहे हैं और अगर डी सबका सेम आ रहा है, मतलब वो एपी है। ठीक है, बाकी आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1 3 5 7 9, मतलब सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स आर एपी। 2 2 4 6 8 10 एपी होता है। सीरीज ऑफ इवन नंबर, ठीक है ना, डिफरेंस अगर सेम रहेगा ना, उसको डी बोलते हैं, तो हमारा वो एपी होता है। यहाँ पे ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ गया क्वेश्चन भाई। हाँ देखो, पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन कहता है भाई महाराज, पहला क्वेश्चन हमसे कहते हैं कि इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फाइंड विच आर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन द केस ऑफ AP, in the case of AP and their respective first term and the common difference। common difference मतलब D। मैं लिख देता हूँ बच्चे, देखो A हमारा होता है, A हमारा होता फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म होता है भाई। जो D हमारा आएगा, ठीक है ना, D जो होगा वो होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सब में कॉमन रहेगा तो भाई वो एपी रहेगा। ठीक है ना। बाकी एस हमारा सम होता है, बाकी मैं बताऊंगा आपको सम कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है ना, तो बस बताना है कि एपी है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसका बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो स्टार्टिंग पॉइंट 2 और डिफरेंस कितना है 5, क्योंकि 2 7 12 17, 2 7 माइनस 2 कितना होता है। तो चलो ये पहला क्वेश्चन आपको पूरा प्रॉपर तरीके से करके दिखाता हूँ मैं। अगर मान लो बच्चे ये एपी दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका आ गया 2, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब देखो डी फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1, A2 हमारा ये है, देखो
ये A1, ये A2, A3, A4, A5। तो हमारा A2 माइनस A1 होगा D। A2 कितना है 12, कितना दिया हुआ है, सॉरी A2 दिया हुआ है 7, 7 माइनस 2 5। और आप कैलकुलेट करोगे, फिर आप क्या करोगे, D, ये D1 आ गया, D2 क्या आएगा, तो A3 माइनस A2, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 7, फिर से आ गया 5। तो हम लिख देंगे इसका D 5 है और A 2 है। ऐसे ही सॉल्व करने हैं सारे, आपको इजी है, कर सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाए बच्चे। बहुत इजी इजी चीज़ें आएंगी, बहुत आसान आसान आएगा। और स्टार्टिंग में जब आप नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना बच्चे, तो आसान ही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन करने से बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन करने से, इजी क्वेश्चन करने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर होता है। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ बच्चे आपको ईजी से ईजी क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि बच्चे देखो, अगर आपने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया तो आपका एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगा। एंड उसी एक्सरसाइज में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वही कभी कभी तो एग्जाम्पल उठ के आता है, क्योंकि कक्षा 10वीं में पढ़ते हो आप क्लास 10th में पढ़ते हो, तो 10th क्लास वाले बच्चों के लिए बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बुक में से ही पूछते हैं। तो इसलिए मैं आपको बुक पढ़ाता हूँ, कोई नोट्स की आवश्यकता आपको नहीं है, बुक में से क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करना शुरू करो, इट इज़ अ मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है भाई, अभी भाई आता है चेक योर नॉलेज। बस बताओ, ए बताओ और स्टार्टिंग पॉइंट, ये ए पी दिया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ और डी बताओ। पहला का स्टार्टिंग पॉइंट -5, दूसरे का 6, तीसरे का 1 और चौथे का -6। अब डिफरेंस बताओ पहले का, तो -1 -5, -1 -5 कितना होता है भाई, तो -1 और -5, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 आ जाएगा, है ना। देखो ये 4 उससे ज़्यादा है, 4 इससे ज़्यादा है, तो 3 7 -3 4, 11 -7 4, ठीक है ना। ये यहाँ पे कितना, एक का डिफरेंस है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं आप। आगे बढ़ जाओ क्या बच्चे। अब nth टर्म फाइंड करो, जर्नल nth टर्म। मान लो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन दिया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। तो उसमें छठा टर्म क्या होगा, सातवां टर्म क्या होगा, अगर वो फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं, वो फॉर्मूला दिया है बच्चे यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ आपको मैं। तो ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला याद करना है। मैं बताता हूँ इसमें है क्या, कहानी क्या है। देखो, हमें टी एन टर्म फाइंड करना है, तो a प्लस n-1 इंटू डी। अब a क्या है, तो t जो है हमारा nth टर्म है, nth टर्म है, ठीक है। a हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, बता चुका हूँ आपको मैं, स्टार्टिंग है। n हमारा है जो हमको nth फाइंड करना है, nth टर्म, nth नंबर, जो नंबर दिया है 7वां टर्म 8वां टर्म वो, एंड -1 तो है ही, और डी आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, डी आपका कॉमन डिफरेंस। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। याद रखना फॉर्मूला ये वाला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद रखना, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ जाए आगे बेटा। बेटे अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, देखो आप बोला है फाइंड द 50th टर्म, 15वां टर्म बताओ, और एपी दिया हुआ है। बहुत इजी है यार, बहुत ज़्यादा इजी है। अपने को ए दिया हुआ है, ए देखो ये एपी दिया हुआ है, आई होप फुली आपको सबको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब ए पता कर लो, ए भाई 16 है। डी पता कर लो, डी दिया है भाई 11 माइनस 16 -5, है ना, -5, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं भाई, क्या 6 माइनस 11, हाँ भाई -5 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने पास डी भी है, ए भी है, और एन भी दिया हुआ है, तो एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 15, 15 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो T15, है ना, T15 इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, है ना बच्चों। अभी ए कितना दिया हुआ है, अभी ए दिया हुआ है 16, प्लस एन कितना दिया हुआ है 15, -1, और डी कितना दिया है भाई, तो डी आया -5, है ना। अब इसको ना सॉल्व कर लो, तो इधर सॉल्व कर दे क्या, तो अभी ठीक है कर देते हैं ना। तो ये 16 हो गया,
ये 14 हो गया गुने माइनस का 5 हो गया, ठीक। तो 14 कम 14, 14 पंजे कितना होता है 70, है ना। तो 16 माइनस 70 हो गया, और हम घटाएंगे 70 में 16 तो आएगा ये 50 और 54, तो -54। मतलब इस वाले एपी के अंदर जो हमारा 15वां टर्म होगा वो -54 होगा। ये नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इजी है, यहाँ पे जाके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत आसान है। बस मैंने कुछ भी नहीं किया, अपना दिमाग तो मैंने लगाया ही नहीं। क्या किया, बस क्वेश्चन फॉर्मूला देखा और फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत इजी है। आइए आगे बढ़ते, बहुत आसान आसान है यार, मज़ा तो आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, अगर मज़ा आ रहा है तो। बच्चे हम टाइम पास नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो मज़ा तो आ ही रहा होगा। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई क्वेश्चन दिया है क्या, क्या आया था इसका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन दिया है भाई, बच्चे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ देखो ना, 1554 आया था ना। अभी थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज -3, अच्छा a -3 दिया हुआ है, एंड 12th टर्म इज 41, जो 12th टर्म है T12 वो 41, डिटरमाइन द कॉमन डिफरेंस, डी फाइंड करना है, वही सेम फॉर्मूला लगाना है, वही सेम फॉर्मूला लगाना है। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। देखो मैं थोड़ा स्पेस बनाते हैं। अभी क्या दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पे दिया हुआ है ए, दिया हुआ है किसी एपी का दिया हुआ है ए दिया है भाई -3, ठीक है भाई। अभी बोलता है 12वां टर्म T12 दिया हुआ है 41, ठीक है, अपने को डी फाइंड करना है, ठीक है, अपने को डी फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला बताओ, T12 का फॉर्मूला क्या होगा, a + n - 1 इंटू डी। T12 दिया 41, ए दिया हुआ है -3, है ना, एन दिया हुआ है 12, -12 तो दिया है भाई यहाँ पे, ये 12 तो है, और डी पता नहीं मुझे, डी मुझे पता नहीं। तो 41 + 3, सॉरी भाई क्या कर रहा हूँ मैं, 41 + 3 अपॉन में 11 इज इक्वल टू डी, ठीक है। मैं क्या किया, 41 में से 3 इधर ले आया, 41 + 3 हो गया, एंड यहाँ पे 12 गुने में था, तो 12 में से गुने में था तो 11 हो गया, एंड 11 इधर आएगा तो बच्चे डिवाइड में हो जाएगा बस। अब 44 अपॉन में 11 आएगा 4 इज इक्वल टू डी, मतलब हमारा आया d इक्वल टू 4, मतलब कि कॉमन डिफरेंस 4 आया। ये हमारा आंसर हो गया। नोट डाउन कर लो, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो D4 आया था इसका, अरे हम क्वेश्चन करें और आपको समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो बच्चे अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बाकी पढ़ना है आपको, कोई पर्सनली आपको कुछ पता करना है, बच्चे डाउट है तो आप कॉल भी कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है, ठीक है भाई। अभी अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन बोलता है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, अच्छा एपी डी दिया हुआ है भाई, अभी अपने को डी दिया हुआ है, एंड बोलता है 5 दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस, और 10वां टर्म 43 दिया, ए फाइंड करना है। अरे बहुत आसान है यार, बस सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ डी फाइंड करना है, यहाँ पे ए फाइंड करना है। आओ थोड़ा जगह बनाते हैं, जगह बनाया हमने, बोलता है भाई किसी एपी का डी दिया हुआ है भाई, महाराज हमको डी देते हैं, तो डी देते हैं 5, ठीक है। अब बोलते हैं T10 जो है 43 है, 43 है, बोलता है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म फाइंड करो। तो पहला टर्म मतलब ए, अब पहला टर्म ए फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है, T10 इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, सही फॉर्मूला है। T10 कितना दिया है 43, ए कितना दिया है, तो ए तो फाइंड ही करना है महाराज, और 9 - 1 तो 10 - 1, और डी कितना दिया हुआ है तो 5, बस। अब क्या करना है, अब देखो ये पॉजिटिव का है, इधर आकर नेगेटिव का हो जाएगा, तो क्या करना है, तो 43 - 9 इंटू 5, ठीक है, इज इक्वल टू ए, ठीक, 9 लग रहा है, ए है ये ए हो गया। अभी ए इज इक्वल टू 43
माइनस 45 आएगा ना, 45 इज इक्वल आएगा -2। तो मतलब हमारा ए आया -2, मतलब स्टार्टिंग टर्म -2 है। कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ तीनों ही क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया है। पहले हमने टी टर्म फाइंड किया, फिर डी फाइंड किया, अब ए फाइंड किया। समझ में भी आया होगा। अभी आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे 2 भी आया, -2 है ना। भाई 5वां क्वेश्चन बोलता है, भाई बोलता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज -2। किसी एपी का ए जो है -2, ठीक है भाई। 11वां टर्म जो है 18 है, बोला 11 टर्म इज 18। फाइंड द 15th टर्म। बहुत इजी है भाई, क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो डी फाइंड करना पड़ेगा ना अपने को। अपने को डी नहीं दिया हुआ यार, हमको डी फाइंड करना पड़ेगा, तो करेंगे, पूछा तो करेंगे ना। तो फिर जगह बनाएंगे, फिर पेन सेलेक्ट करेंगे। और बच्चे अभी दिया हुआ है ए भाई, दिया है -2, अपने को दिया है T11 इज 18, ठीक। और T15 फाइंड करना है, तो यहाँ से डी फाइंड कर लेते हैं, ठीक। तो T11 इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। T11 दिया है 18, ए दिया है -2, एन दिया हुआ है 11 - 1, ठीक है। और डी तो फाइंड ही करना है। तो ये हो गया 18, ये हो गया प्लस का 2, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और बच्चे ये आ जाएगा 10D, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 10D इज इक्वल टू 20, डी इज इक्वल टू 2। तो मतलब कॉमन डिफरेंस तो एपी का 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस तो भाई 2 हो गया। अब कॉमन डिफरेंस आ गया। अभी बोला है कि 15वां टर्म बताओ, 15वां टर्म बताओ। तो फॉर्मूला वही है, T15 इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। अब T15 फाइंड करना है, तो ए कितना -2 दिया है, एन दिया है 15 - 1, ठीक है। और डी दिया हुआ है कितना आया था 2, ठीक है। तो यहाँ से -2, यहाँ से 14 गुने 2, ठीक है। यहाँ से आएगा -2 प्लस 28, यहाँ आएगा 26। तो मतलब T15 इज इक्वल टू 26। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप पूरी आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, नोट डाउन करो, चेक करो आंसर है कि सही है कि गलत है। वैसे तो बच्चे सही है, आप चेक कर लो, समझ में आ गया तो बोल दो हाँ भाई समझ में आ गया, एंड हम आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ जाओ आगे। एंड बच्चे आपको नोट्स चाहिए तो वो भी मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो तो नोट्स अपने आप रेडी होता जाएगा, ठीक है भाई। देखो 26 आया था यहाँ पे, है ना, 26 आया ना। अभी 7.6, मतलब कि छठा एग्जाम्पल बोलता है महाराज कि इफ पी टाइम ऑफ द पीरियड टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू क्यू टाइम ऑफ द क्यूआर टर्म, प्रूव दैट द पी प्लस क्यू टर्म इज अ जीरो एंड प्रोवाइडेड पी इज नॉट इक्वल टू क्यू। पीरियड टर्म का पी टाइम ऑफ एपी इज इक्वल टू क्यू टाइम ऑफ क्यूआर टर्म, प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, प्रूफ बोला है भाई P प्लस क्यू जो टर्म है, ये टर्म है वो 0 है। अच्छा, तो हमको पहले P फाइंड करना पड़ेगा, फिर Q फाइंड करना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, है ना। तो P ये हो जाएगा बच्चे A प्लस एन -1 इंटू डी इक्वल टू क्यू ए प्लस एन -1 इंटू डी, है ना। अगर बच्चे इक्वल है तो कॉमन डिफरेंस भी इक्वल होगा। एक काम करें, इसको इधर करते हैं, है ना, तो यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या था भाई, P जो था टी पी एच के, Q जो था टी क्यू एट टर्म के इक्वल था, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब प्रूफ क्या करना था भाई, तो प्रूफ यहाँ ले देता हूँ मैं, P प्लस क्यू एट टर्म इक्वल टू 0 है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सॉल्व करता हूँ, तो P आ गया, यहाँ से आ जाएगा, पहले तो करा था हमने A n -1 इंटू डी इक्वल टू क्यू
यहाँ पे आएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी एन, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, a है, p क्या यहाँ पे p माइनस वन आएगा, p माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे आएगा q, यहाँ a प्लस q माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आएगा पी ए प्लस, पहले अंदर सॉल्व करते हैं बच्चे, p यहाँ से a प्लस पी डी माइनस पी, ठीक है ना, और यह सॉल्व कर दिया। यहाँ पे q a प्लस क्यू डी माइनस डी, क्यू डी माइनस डी, एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चे, तो p आ जाएगा, a आ जाएगा, p स्क्वायर डी आ जाएगा एंड पी डी आ जाएगा, यहाँ से क्यू ए आ जाएगा, यहाँ से आएगा क्यू स्क्वायर डी आ जाएगा माइनस डी क्यू आ जाएगा। अब जो कुछ कटेगा क्या, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या भाई, सबको इधर ले आओ, सबको इस साइड ले आओ, तो हम इधर लेके आते हैं, ठीक है ना। इसको बच्चे थोड़ा छोटा करते हैं कि थोड़ा काम करने में आसान है ना। अभी हम क्या करते हैं, देखो पी ए दिया हुआ है, सबको इस साइड लेके आते हैं, तो अब लिख के आते हैं पी ए प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी माइनस क्यू ए माइनस क्यू स्क्वायर डी प्लस डी क्यू इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये आ गया। अभी क्या करेंगे बच्चे, अभी हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ देखो यहाँ पे कॉमन आएगा, तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे ए कॉमन निकाला, तो देखो ए कॉमन निकाला तो p माइनस क्यू आ गया, जो निशान लगा लेते हैं जो हमने कॉमन काम कर ले इसके ऊपर। अब आ गया, देखो यहाँ से d कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से d कॉमन निकाल लो, तो क्या आएगा, d कॉमन निकाला तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एंड देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, फिर से d कॉमन आ रहा है, तो p q माइनस p, है ना, तो आएगा q माइनस p d इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ अब ये देखो बच्चे, अब इसको ओपन करेंगे, इसको हम पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू मतलब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको p माइनस क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो बच्चे क्या है, सबके अंदर p माइनस क्यू कॉमन है, अब इसको देखो ओपन करूंगा मैं, तो a इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है, प्लस डी पी प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू एंड माइनस p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी देखो बच्चे p माइनस क्यू कट जाएगा, p माइनस क्यू कट जाएगा, p माइनस क्यू कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। अभी क्या बच गया, यहाँ से a बच गया, यहाँ से p प्लस क्यू इंटू डी बच गया, यहाँ से सिर्फ d बच गया, इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से फिर से बच्चे d कॉमन आ जाएगा, है ना, तो यहाँ से d कॉमन आ जाएगा, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से हम यहाँ लिखते हैं a प्लस का, अब d कॉमन निकाल लो, तो d कॉमन निकाल लिया, यहाँ से क्या हो गया, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, देखो क्या आया, a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 आया, ठीक है बच्चे। अभी देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, है ना, इक्वल टू क्या होता है, अनंत टर्म होता है ना, अनंत टर्म होता है, ठीक है। अभी अनंत टर्म मतलब ये n है, तो यहाँ पे इसको कंपेयर करो, तो a से a हो गया, मतलब p और जो q है ये हमारा n है, तो मतलब p और q जो है n के इक्वल है, और अगर 0 आ रहा है यहाँ पे, तो मतलब कि हमारा जो p टी क्यू प्लस
टर्म p प्लस क्यू जो है हमारा वो 0 के बराबर आ गया, तो ये हमारा आ गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है प्रूव्ड। आई होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में समझा दूं आपको मैं क्या क्या है। मैंने यहाँ पे पी टी पी दिया हुआ था, ठीक है ना। मल्टीपल ऑफ पी मतलब पी टर्म का पी पी टर्म पी का मल्टीपल इक्वल टू क्यू टर्म और उसका क्यू का मल्टीपल दोनों ही बराबर था। मैंने उसको सॉल्व किया, आगे हमारे पास ये आ गया। एंड आगे सॉल्व करने के बाद बच्चे जो कॉमन निकाला था हमने कॉमन निकाला, एंड यहाँ से p माइनस क्यू पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू कट गया, एंड हमारे पास ये वाला टर्म आ गया। जैसे ये टर्म आता है यहाँ देखो डी और डी कॉमन आ रहा है, डी और डी जैसे कॉमन निकालता हूँ तो ए प्लस आता है, ठीक है। एंड यहाँ से डी इंटू पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन आता है, तो ये पी प्लस क्यू यहाँ पे एन के बराबर है, और अगर इक्वल टू जीरो है मतलब वो जो पी प्लस क्यू एस टर्म जो है वो जीरो के इक्वल है, तो आगे हेंस प्रूव्ड कि ये जीरो के इक्वल है। पहले बच्चे जब 10वीं कक्षा में थे, जब ये पैटर्न चेंज नहीं हुआ था तो ऐसे क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपने बच्चे ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो और आपको समझ में आ रहा है तो मतलब आपको मैथमेटिक्स आता है, एंड बच्चे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है ना, बहुत जरूरी भी है। ठीक है बच्चे, हो गया। पी टी पी एस प्लस क्यू टर्म जो है जीरो के इक्वल आ गया। अब यहाँ से अपना आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा। ठीक है, कितना सीखा आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज द 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3, फाइंड द 12 टर्म। बता चुका हूँ भाई, ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए 4 दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, 12 टर्म फाइंड कर दो। ठीक है, टी 12 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन माइनस वन मतलब 11 इंटू डी मतलब कि 11 गुने -3 तो -33, तो 4 प्लस -33 कितना हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा 28, नहीं 4 प्लस 33 कितना हो, 4 33 माइनस 4 कितना हो जाएगा 29, तो -29 का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करना है, ये आप खुद ही करेंगे बच्चे। हम अगला क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चे, हमने ए फाइंड किया, डी फाइंड किया, अन्य टर्म फाइंड किया। अभी मान लो बच्चे 12 टर्म दिए हुए हैं और बोलेगा कि 12 टर्मों का सम कितना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो भाई, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर बच्चे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, या फिर टी एट टर्म। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ इसको याद कैसे करना है, आपको याद कैसे करना है। देखो कैसे याद करना है आपको, जो हमारा एस एन है मतलब अन्य टर्म तक सम, मतलब मान लो एन की वैल्यू 10 है तो 10वें टर्म तक सम क्या रहेगा, तो फॉर्मूला क्या है, एन बटे 2 और ए प्लस टी एथ टर्म, बस ये फॉर्मूला है। उतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला है। और टी एन पता है आपको, मैं इतना करवा चुका हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, तो ये फॉर्मूला है। तो एस एन इक्वल टू, ठीक है, एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस टी एन बाय एन, ये हमारा फॉर्मूला है। आप आसानी से याद कर लो। अभी देखो 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन का को लेने का, सही बोलता है, सही बोलता है। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन दिया है कि हाँ भाई दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला है बच्चे इसमें कि कहाँ है भाई क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, हाँ देखो बच्चे एन एस टर्म को एल से भी डिनोट करते हैं। एक और देखो, एक और टर्म दिया हुआ है, लिख देता हूँ आपके लिए, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल भी बोलते हैं, और एल जो है हमारा टी एथ एन टर्म के बराबर भी होता है। एंड बता चुका हूँ टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर भी होता है। होता क्या, भी क्या होता ही है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन कर लेते हैं, ये नोट डाउन कर लो भाई। यहाँ बोला है इसने
फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। पहला क्वेश्चन दो एपी दिया हुआ है, पहला और दूसरा। पहले 12 टर्म का सम फाइंड करना है। पहला मैं करूँगा, बाकी आप खुद करेंगे। पहला दिया है भाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एपी दिया है, शायद दिख रहा होगा आपको। तो ए लिख लो 11 है, डी लिख लो, डी हमारा है 5, डी हमारा 5 है बस, ठीक है ना। और एन तो बताइए कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 12, है ना बच्चे। तो ए दिया है 11, डी दिया है 5 और एन दिया हुआ है 12, ठीक है ना। तो हम करते हैं यहाँ से। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन एन बाई 2 ए प्लस टी एन, ठीक है ना। तो अपने को टी एन पता होना चाहिए पहले, तो टी एन फाइंड कर लेते हैं और क्या। तो टी 12, टी एन मतलब कि टी 12, तो टी 12 फाइंड करने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दिया है भाई 11, एन कितना दिया है 12 माइनस 1, डी कितना दिया हुआ है 5, है ना। तो 11 प्लस 11 गुने 5 मतलब 55 प्लस 11, 55 प्लस 11 इज इक्वल टू 66। मतलब कि जो 12वां टर्म है वो 66 है, 12वां टर्म 66। अब फाइंड कर लो एस एन। तो एस एन किसके इक्वल था, एन बाई 2 अपॉन में 2, ठीक है। तो एन कितना है 12 अपॉन में 2, ए कितना दिया हुआ है, ए दिया है 11, एल कितना है, एल हमारा आया है 66, 66। तो आया ये 6, तो 6 गुने 77, तो आ गया 6 गुने 77 कितना होता है 7 6 42 का 2 4, 7 6 42 का 2 4, 7 6 42 और 4 46, 462 आंसर आ गया 462, ठीक है। ऐसे ही करना सारा क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो बच्चे। बाकी इतना ही है इस वाले में, तो इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, 462, देखो 462 है ना। अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आप खुद करना घर पे। तो कोशिश नहीं करोगे तो सॉल्व नहीं होगा भाई, हम बहुत आगे निकल गए, तो आगे कहाँ से निकल गए। हाँ देखो एक और एपी दिया हुआ है भाई। हाउ, 8वां क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मे टर्म ऑफ एपी इतना आर नीडेड टू गेट द सम। कितना मतलब सम दिया हुआ है, तो कितने टर्म चाहिए, मतलब एन फाइंड करना है यहाँ पे एन फाइंड करना है। चलो भाई करते हैं यार, अपना तो काम ही एन फाइंड करने का है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, ठीक है फॉर्मूला। अभी एस एन दिया हुआ है 210, एन तो भाई पता ही नहीं है क्या दिया हुआ है यार। ए पता है, ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2, ए दिया है 2, और एल भी नहीं दिया हुआ ना, डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो डी फाइंड कर लेते हैं ना यहाँ से। तो एल भी नहीं दिया हुआ है ना। तो एल नहीं दिया हुआ बच्चे, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया। तो फिर अपने को डी फाइंड करना पड़ेगा उसके लिए, तो एल फाइंड करना पड़ेगा। तो एल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या दिया है भाई, तो ए हमारा दिया हुआ है 2, एन हमारा क्या दिया है, तो एन भाई एन दिया हुआ है भाई बच्चों, एन तो नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दिया है, डी दिया है 2, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये आ गया 2n इक्वल टू 2n आ गया, ठीक है। तो अब l जो है वो 2n के बराबर है, तो l वहाँ पुट कर देंगे। चलो भाई पुट करते हैं, तो ये आ गया बच्चे, यहाँ इतना तक नोट कर लो, आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। अभी l 2n आया था ना, है ना। तो s n किसके इक्वल होता है, n बाई 2 a प्लस एल, है ना, n बाई 2, एस एन था 210, ए हमारा कितना दिया हुआ है, ए दिया था 11, 11 था ना, नहीं ये 2 था बच्चे, ए 2 है और 2n है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, ये 2 कॉमन निकालो यहाँ से, तो 210 n, 2 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस कट गया, ठीक है। 210 n 1 प्लस n, 210 n प्लस n स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 210 इक्वल टू 0, ठीक है। 210 इक्वल टू 0 आ गया।
एंड बच्चे यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है ना बच्चे, ये आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है बच्चे, ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे यहीं छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में आपको मैं बताया था हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है, एन को ऐसे ब्रेक करो कि गुना करने पे तो 210 एन स्क्वायर आए, एंड जमा करने पे फिर से एन आए, और यहाँ से 2 सॉल्यूशन आएंगे और 2 वैल्यू आएगी, और दोनों ही वैल्यू बता पाएगा कि एन की वैल्यू क्या होगी। आगे बढ़ जाता हूँ मैं। सॉल्व करने बच्चे एन की वैल्यू -15 एंड +14 आएगी। तो भाई कोई टर्म नेगेटिव हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। मैं बोलूँगा भाई मेरे पास 50 गायें हैं, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास -50 गायें हैं, नहीं भाई, तो पॉजिटिव वाला आंसर आएगा। ठीक है ना। फाइंड द फॉलोइंग सम, इसका सम बताओ 2 से लेके 59 तक। ये बच्चे मैं कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है ना, ए दिया हुआ है 2, डायरेक्ट करते हैं आपके लिए वाला, है ना। एस एन इक्वल टू n/2, ठीक है ना, n/2, और दिया हुआ है a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। सबसे पहले अपने को टी एन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो a प्लस n-1 इंटू डी, टी एन दिया है 59, 59 दिया ना, a दिया हुआ है 2, n दिया हुआ है पता नहीं क्या कितना दिया है, और d कितना दिया है, तो भाई d दिया हुआ है 3। ठीक है, तो ये 2 घटाओ इसमें से तो 57 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 n, क्या किया, 2 घटा दिया इसमें से तो 57 बच गया। 3 यहाँ गुने में तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया, 1 नेगेटिव में तो यहाँ फिर से पॉजिटिव में आ गया, तो n इक्वल टू आ जाएगा भाई, n किसके इक्वल आएगा भाई, तो आएगा 57, 3 प्लस 1, तो आ जाएगा 57 प्लस 3 अपॉन में 3, तो आ जाएगा 60 अपॉन में 3, तो आ जाएगा 20। भाई n आ गया 20। अब n 20 आ गया, तो अभी क्या होगा इसका आंसर, अभी एस एन इक्वल टू एन हमारा 10 मतलब 20, 20/2, ए हमारा कितना 2, और 59 दिया है एल टर्म, है ना, 59 दिया ना, 59। ठीक है, तो यहाँ से आएगा एस एन इक्वल टू 10, और यहाँ से 61, तो आएगा बच्चे ये आ जाएगा 610। 610 इसका आंसर आ गया। एंड बच्चे इसको ऐसे ही करना है, इसको नोट डाउन कर लो। एंड बच्चे आगे ये नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखो 610 आया ना आंसर, 610। अब बच्चे 10वां क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 से 1000। बच्चे ये आप खुद ही करेंगे, ये आप खुद ही करेंगे। 1 से 1000 के बीच में 7 से डिवीजन वाले नंबर बताओ और उसको सम बताओ। एस एन इज इक्वल टू n/2 प्लस a प्लस एल बताओ, और इसको आसानी से फाइंड कर पाओगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म एपी। पहले 3 टर्म एपी का सम 36 है, देयर प्रोडक्ट इज 1620, फाइंड द एपी। एपी फाइंड करना है। अब ये आसान, ये मजेदार क्वेश्चन है, ये मैं करके दिखाऊंगा आपको। पहले सम ऑफ फर्स्ट 3, पहला 3, तो पहला मान लो A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, कितना है सम 36। ठीक है ना, और तीनों का प्रोडक्ट A1 A2 A3 जो है हमारा 1620 है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, तो आइए देखते हैं। तो पहला हमारा जो A होता है, A1 जो होता है वो A ही होता है, जो A2 होता है A प्लस डी होता है, और जो A3 होता है A प्लस डी होता है, या फिर बच्चे बोलते हैं हम बोल सकते हैं कि A प्लस 2D होता है ना, A प्लस 2D होता है। अब देखो सम करते हैं, हम करते हैं A प्लस डी
ए प्लस 2d, है ना। तो ए 3 ए दी 3d इज इक्वल टू, ठीक है ना, 3d इज इक्वल टू 36 दिया हुआ है। अब 3 से कॉमन निकालो तो a प्लस डी इज इक्वल टू 12। अब a प्लस डी इक्वल टू आ गया 12, ठीक है। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला या फिर एक समीकरण या फिर एक इक्वेशन आ गया है, तो हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है a1 इंटू a2 इंटू a3। अभी देखो a प्लस डी इंटू ए प्लस 2d 16 20, ठीक है। इसको हम आगे करते हैं, इधर, तो इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। आगे करते हैं a प्लस डी इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू 12, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से करते हैं। तो अभी a प्लस डी हमको मिला था 12 सॉल्व करने पे, ठीक है। एंड बच्चे a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d दिया हुआ है 1620, ठीक है। तो यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो बच्चे यहाँ एक काम करते हैं, हम a को रिप्लेस कर देते हैं यहीं पे, हम यहीं पे इसको a को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। d को रिप्लेस कर देते हैं, d को रिप्लेस कर दो तो यहाँ से हम d निकाल लो, d आ जाएगा 12 माइनस a, है ना। थोड़ी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी काम। तो अब a आ जाएगा a गुने a प्लस 12 माइनस a, है ना। अभी काम आसान हो गया ना। अभी a प्लस 2 इंटू 12 माइनस a इक्वल टू 1620, ठीक है। समझ में आ रहा है। d की जगह में बस 12 माइनस a लिख रहा हूँ, ठीक है। बस सॉल्व कर रहा हूँ बस। अब ये आ गया a, ये आ गया 12 माइनस a, ठीक है। यहाँ पे a इंटू ये आ गया 24 माइनस 2a 1620, ठीक है। ये a कट गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस a बचेगा सिर्फ। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, a आ रहा है, यहाँ से ओनली 12 बचेगा, यहाँ से 24 माइनस a बचेगा। देखो यहाँ 24 माइनस a बच गया, यहाँ पे 16 20 बच गया, ठीक है ना। तो अब देखो 12 इधर जाके कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे 24 माइनस a इंटू ए, ये 16 20 अपॉन में 12 से काटने की कोशिश करते हैं इसको। 12 4 12 36, ठीक है। ये 36 6 12 36 6 आ गया, 12 60, तो ये आ गया 135। अभी देखो हम आगे करते हैं बच्चे। आई होपफुली आपको सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। थोड़ा इसको, हाँ, ठीक है। अभी देखो बच्चे, अभी हमारे पास आया कि 24 माइनस ए इंटू ए हमारा आया 135। अभी क्या करेंगे 24 ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 135। अभी ए स्क्वायर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए अपने को, तो हमको क्या करना चाहिए, इसको इधर ले आओ सबको। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 24 ए प्लस 1 प्लस 135 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है आपको, अभी बस a फाइंड करना है। अभी बस सबसे पहले क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो। तो 135 कब आता है, 135 कब आता है, जब 12 को 24 को ऐसे ब्रेक करो जब 135 आए। तो भाई ऐसे नहीं करना, मुश्किल काम है। तो क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बच्चे आपको सिखा चुका हूँ मैं आपको। b यहाँ पे कितना दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है 1, a दिया है 4, 80 दिया 135, ठीक है। तो 24 गुने 24 एंड बच्चे माइनस 4 गुने 135। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा
24 गुना 24, 24 का स्क्वायर क्या होता है 12 का स्क्वायर 144 और 144 का स्क्वायर 24 और 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये हो जाएगा 520 है ना 520 का 0 2 हासिल 4 × 12 और 2 14 एंड 1 4 कम 4 और 1 5 540 तो इसको हम घटाएंगे तो आएगा 536 आ जाएगा ठीक है ना। तो हम अगर हम डी √d फाइंड करेंगे तो यहाँ से आएगा 6 ठीक। हम आगे सॉल्व करते हैं ठीक है। तो अभी क्या फॉर्मूला होता है हमारा जो फॉर्मूला होता है x जो इक्वल होता है मतलब x तो वहाँ पे a है वहाँ पे a है ना a हमारा आएगा हमारा होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a ठीक है भाई। तो b कितना दिया था b दिया था भाई b दिया है -24 है ना। तो b दिया -24 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस ये आया था 36 ठीक है और 2a तो 1 दिया हुआ था तो इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे 24 प्लस माइनस 6 अपॉन में 2 तो एक बार 24 प्लस 6 अपॉन में 2 तो ये आ जाएगा 30 अपॉन में 2 15 एक बार तो ये आ गया और दूसरी बार 24 माइनस 6 अपॉन में 2 तो ये आ जाएगा 18 अपॉन में 2 तो ये आ जाएगा 9। तो एक बारी बच्चे ये हमारा 9 और एक बारी 15 तो 2 AP बन सकते हैं 2 AP बन सकते हैं ठीक है ना 2 AP बन सकता है।